आइए बच्चों इस डाउट को क्लियर करते हैं मिल करके। ठीक है, ये डाउट पूछा गया है क्लास 10th के किसी बच्चे के द्वारा, आप देख सकते हैं। ठीक है, द मूवी किंग, ठीक है, आपका चैनल का नाम होगा या जो भी है। आपने एक डाउट पूछा, आइए क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन कह रहा है एफ ऑफ एक्स दिया गया बेटा पी क्यू एक्स स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर प्लस 3q एक्स प्लस 3p। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन दिया गया। ठीक है, तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले तो उसने बोला फाइंड द जीरोस। उसने सबसे पहले क्या बोला बेटा, फाइंड द जीरोस। यहाँ देखिए फाइंड द जीरोस, यहाँ पर सबसे पहले जीरोस को फाइंड करेंगे। तो ये जीरोस क्या होते हैं आप सभी को पता होगा, एक्स और वाई की वैल्यू को जीरोस बोला जाता है। तो आइए जीरोस फाइंड करते हैं, ध्यान से देखते हैं। तो सिंपली ये सॉल्व हो रहा है, इसमें कोई इशू नहीं है। पी क्यू एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ पर इसको अंदर एक बार इसको मल्टीप्लाई कराएंगे, एक बार इसको, तो पी स्क्वायर एक्स प्लस 3q एक्स प्लस 3p। ठीक है, एफ ऑफ एक्स बराबर इसमें और इसमें क्या कॉमन दिख रहा होगा, एक आपको p यहाँ कॉमन दिख रहा होगा और एक x कॉमन दिख रहा होगा। ठीक है, तो आप यहाँ से px कॉमन ले लीजिएगा, तो बनेगा qx प्लस p। यहाँ से आपको क्या कॉमन दिखा बेटा, 3 दिखा होगा कॉमन, क्या बचेगा qx प्लस p। अब दोनों जगह क्या कॉमन दिखेगा, एफ ऑफ एक्स बराबर qx प्लस p और साथ ही साथ यहाँ पर px प्लस 3। ठीक है, तो उसमें जीरोस फाइंड करना, तो फॉर जीरोस के लिए एफ ऑफ एक्स की वैल्यू किसके बराबर होगी, जीरो के। तो एफ ऑफ एक्स ये पूरा है, तो ये पूरी वैल्यू जीरो के बराबर हो जाएगी, यानी बनेगा क्यू एक्स प्लस पी बराबर जीरो। तो क्यू एक्स प्लस का पी उधर जाएगा तो माइनस का पी, और एक्स की वैल्यू आ जाएगी माइनस पी बाय क्यू। एक बार इस फैक्टर को जीरो के बराबर करेंगे तो बनेगा पी एक्स प्लस 3 बराबर जीरो। तो पी एक्स जो होगा वो माइनस ऑफ 3 आ जाएगा और एक्स की वैल्यू माइनस 3 बाय पी हो जाएगी। तो इस वैल्यू को बोल दिया जाएगा अल्फा एंड दिस वैल्यू को बोला जाएगा बीटा। ठीक है, और दूसरा रिलेशनशिप को वेरीफाई करना जीरोस और कोफिशिएंट्स में। ठीक है, तो रिलेशन को वेरीफाई करना, आप यहाँ देख सकते हैं रिलेशनशिप को वेरीफाई करना जीरोस और कोफिशिएंट्स के बीच में। तो रिलेशनशिप जीरोस और कोफिशिएंट्स के बीच में क्या होती है, आइए दोबारा लिखते हैं क्वेश्चन को, कि क्यू एक्स स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर प्लस 3q एक्स प्लस 3p ये बराबर है एफ एक्स के। ठीक है, यहाँ पर कंपेयर करेंगे, बोले किससे, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। बोले क्या, ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस सी बराबर एफ ऑफ एक्स दिया गया। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए है, तो यहाँ से ए कितना आएगा बेटा, पी क्यू। एक्स का कोफिशिएंट बी है, तो यहाँ पर बी कितना आ जाएगा बेटा, पी स्क्वायर प्लस 3q, और जो कांस्टेंट है वो आ जाएगा सी, यानी जो बच गया वो क्या है, 3p। ठीक है, अब पहला रिलेशन वेरीफाई करना, तो पहला होता है सम ऑफ जीरोस का। किसका होता है बेटा, सम ऑफ जीरोस, इसका फॉर्मूला होता है माइनस बी बाय, और सम ऑफ जीरोस का मतलब अल्फा प्लस बीटा माइनस बी कितना बेटा, पी स्क्वायर प्लस 3q, और अपॉन में ए कितना है बेटा, ए है पी क्यू। अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा और बीटा को जोड़िए, अल्फा कितना है माइनस पी बाय क्यू, लिख देते हैं माइनस पी बाय क्यू, और बीटा कितना माइनस का 3 बाय पी बराबर माइनस का यहाँ रहेगा पी स्क्वायर प्लस 3q अपॉन में p, और यहाँ पर ए कितना है बेटा, ये पी क्यू है, ए का काम पी क्यू कर रहा है, तो ये पी क्यू हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ चाहे एलसीएम ले लो, तो एलसीएम लोगे तो माइनस का क्या बनेगा, पी स्क्वायर माइनस का 3q अपॉन में क्या हो जाएगा पी क्यू, ये एलसीएम लिया गया बराबर माइनस इधर कॉमन लिया गया, पी स्क्वायर प्लस 3q अपॉन में पी क्यू। तो यहाँ पर दोनों साइड जो माइनस का साइन है उस माइनस को क्या कर लेंगे कॉमन, बनेगा पी स्क्वायर प्लस 3q एंड दिस होल इज डिवाइडेड बाय पी क्यू बराबर माइनस का पी स्क्वायर प्लस का 3q एंड दिस होल इज डिवाइडेड बाय पी ऑफ क्यू। तो ये हो जाएगा, बोले क्या, जो एलएचएस है वो किसके बराबर आ जाएगा, आर एच एस के। ठीक है, आइए दूसरे रिलेशन को वेरीफाई करते हैं। बोले क्या, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, फॉर्मूला क्या होगा, सी अपॉन ए, फॉर्मूला होगा ए इंटू बी बराबर सी बाई ए। सी कितना होता है बताइए, सी कितना होता है, सी यहाँ पर दिया गया 3p और ए दिया गया pq।
3p, c हो गया 3p और हो गया pq, ए क्या हो गया pq। आइए मल्टीप्लाई कराते हैं अल्फा इंटू बीटा का, तो अल्फा की वैल्यू है माइनस p बाई क्यू और माइनस का 3 बाई पी, क्या बनेगा माइनस का अल्फा कितना है यहाँ पर देखते हैं, अल्फा ये पहली वैल्यू है माइनस का p बाई क्यू, कितना बेटा माइनस का p बाई क्यू, तो माइनस का p बाई क्यू इंटू बीटा, ये बीटा दिया गया, बीटा की वैल्यू आइए देखते हैं माइनस का 3 बाई क्यू, तो माइनस का 3 बाई पी बराबर 3p बाय पी क्यू, ठीक है क्लियर हो गया। तो अब यहाँ पर p से p यहाँ भी कैंसिल, p से p यहाँ भी कैंसिल, माइनस और ये माइनस फाइनली प्लस हो जाएगा, 3 अपॉन क्यू बराबर 3 अपॉन क्यू, यहाँ से क्या आ गया LHS इज इक्वल्स टू RHS, इसके बाद क्या हो जाएगा हैंस प्रूफ, ठीक है ये हो गया आपका नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है। सो आई होप आपका भैया का जिनका डाउट है वो इम्पोर्टेंट डाउट जो है आपका क्लियर हो गया होगा, और अन्य बच्चे जो क्लास 10th से जुड़े हुए हैं वो भी अपना डाउट इस प्रकार से कमेंट सेक्शन में या ईमेल दिया गया चैनल के डिस्क्रिप्शन में, आप हमें ईमेल कर सकते हैं या इस तरह से कमेंट कर देंगे, तो आपका डाउट पर बेस्ड वीडियो जो है क्लास 9th 10th 11th 12th जो भी है, 11th 12th में मैथ्स है और 9th 10th में मैथ्स साइंस है, इससे जुड़ा हुआ सारा डाउट आपका क्लियर कर दिया जाएगा, ठीक है। आई होप जिसका ये क्वेश्चन था भैया को समझ में आया होगा, और भी बच्चों को समझ में आया होगा, आप लोग कमेंट करके बताएं कि क्वेश्चन आपको समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद भैया ने जो क्वेश्चन पूछा।